नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। स्पीकर ओम बिरला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो बचा लिया, लेकिन क्या अपने प्यारे लाडले ज्ञानेश कुमार को बचा पाएंगे? दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी खतरे में आ गई है। यहां तक कि 200 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिया है। यह लगभग तय माना जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार को अब मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। अब ज्ञानेश कुमार को हटना ही पड़ेगा, क्योंकि 200 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संकट लगातार गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन ब दिन बूढ़े होते जा रहे हैं। कोई फैसला लेने से पहले अब थर थर कांपने लगते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र रिटायरमेंट की हो गई है, लेकिन जबरदस्ती कुर्सी पर चिपक कर बैठे हैं। इसीलिए संकट और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। वैश्विक स्तर पर हमारी फजीयत हो रही है। गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बेलगाम हो गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है। इसका कारण साफ यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र बढ़ रही है और तजुर्बा घट रहा है। इसी बात को लेकर के दोस्तों, इंडिया गठबंधन विपक्ष लामबंद है और अब ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए जल्द ही संसद में रुख करने वाला है। अब जरा इस खबर को देखिए। अमर उजाला अखबार में खबर भी छपी है, लिखा भी है, सीईसी के पद से हटाए जा सकेंगे ज्ञानेश कुमार। 200 से अधिक सांसदों ने नोटिस पर किए हस्ताक्षर। क्या है नियम? नियम क्या कहता है देख लीजिए। 200 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर किया है। नियम क्या कहता है कि अगर 200 सांसद पर्याप्त हैं तो क्या इस्तीफा देना पड़ेगा ज्ञानेश कुमार को? नियम कानून क्या है दोस्तों, समझ कर जाइए। बहुत बड़ी खबर है। और अगर ज्ञानेश कुमार हट गए तो हम सभी लोगों को मालूम है कि देश में एक नए युग का जन्म होगा। ये जो वोट चोरी के मामले सामने आ रहे शायद खत्म होंगे और निष्पक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन होगा, क्योंकि ज्ञानेश कुमार निष्पक्ष तरीके से नहीं चुने गए हैं। मोदी शाह ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया है, इसीलिए हटना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पर लिखा भी है, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए 200 से अधिक सांसदों ने एक नोटिस पर हस्ताक्षर किए, जिसे कल संसद के किसी एक सदन को सौंपा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी नेताओं ने कुमार पर 7 आरोप लगाए हैं। अब यहां पर देखिए, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 आरोप लगाए गए हैं ज्ञानेश कुमार पर। 200 से अधिक सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिया है। यह मानकर चलिए कि 99% ऐसा लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार को अब हटना ही पड़ेगा। देखिए लिखा भी है, लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने एक नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की गई है। एक सूत्र ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सूत्र के मुताबिक इस नोटिस को कल किसी एक सदन में जमा किया जा सकता है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि किस सदन में सौंपा जाएगा। इस बीच विपक्ष के एक नेता ने कहा कि सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर करने में काफी उत्साह दिखाया है। आवश्यक संख्या पहले ही पूरी हो जाने के बावजूद गुरुवार को कई सांसद इस नोटिस पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे आएंगे। तो दोस्तों, यह भी कहा गया कि 200 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर किए और बड़े उत्साहित हैं। और भी सांसद हस्ताक्षर कर सकते हैं और यह पहले राज्यसभा में जाएगा या फिर लोकसभा में जाएगा। मतलब यह डिसाइड होना बाकी है कि इंडिया गठबंधन विपक्ष इस मामले को किस सदन में लेकर जाना चाहता है। देखिए लिखा भी है, नियम क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा नियम पर। नियम के मुताबिक सीईसी को पद से हटाने के लिए लोकसभा के कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर होने जरूरी है, वहीं राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है। नियम है। नियम कहता है कि 100 सांसद कहां लोकसभा के हों, 50 सांसद कहां राज्यसभा के हों। और दोस्तों, गणित यह बता रहा है कि लोकसभा के 100 नहीं बल्कि 130 सांसदों ने हस्ताक्षर किया है और राज्यसभा के 50 नहीं बल्कि 63 सांसदों ने हस्ताक्षर किया है। तो लगभग 100% ये माना जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार अब इस्तीफा देने जा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार की कुर्सी के लिए खतरे की घंटी बज गई है। देखिए लिखा है, आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी किए हैं हस्ताक्षर। लिखा भी है, सूत्र ने बताया कि नोटिस पर इंडिया ब्लॉक के राजनीतिक दलों के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। एक अन्य सूत्र ने कहा कि आम आदमी पार्टी यानी आपके सांसदों ने भी इस नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि आप अब इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, लेकिन बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी इस
नोटिस पर हस्ताक्षर किया है। लिखा भी है सीएससी के खिलाफ क्या लगाए गए आरोप, जरा देख लीजिए आरोप क्या लगाए गए हैं, कौन से गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिससे ज्ञानेश कुमार की कुर्सी एक झटके में जा सकती है। देखिए लिखा भी है, यह पहली बार है जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। एक उच्च पदस्थ सूत्र के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 7 आरोप लगाए गए हैं। इनमें पद पर रहते हुए पक्षपाती और भेदभावपूर्ण आचरण से लेकर चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालने और बड़े पैमाने पर लोगों को मताधिकार से वंचित करने जैसे आरोप शामिल है। विपक्ष दल कई बार मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप लगा चुके हैं कि वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा की मदद करते हैं, खासकर जारी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के संबंध में। इसके बारे में उनका आरोप है कि इसका मकसद भाजपा की मदद करना है। तो यहां पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ज्ञानेश कुमार के लिए खतरे की घंटी बज गई है। ज्ञानेश कुमार अब सीईसी के पद से इस्तीफा देने को लगभग तैयार है। अब देखना यह है कि यह किस सदन में जाता है, राज्यसभा में इस नोटिस को भेजा जाएगा या फिर लोकसभा में। रही बात बहुमत की, तो विपक्ष ने बहुमत जुटा लिए क्योंकि पूरा विपक्ष लामबंद है, समूचे विपक्ष ने हस्ताक्षर किया है। और दोस्तों खबर यह आ रही है कि सत्ताधारी दल के कुछ सांसद शायद इस पर चुपके से हस्ताक्षर कर सकते हैं, क्योंकि भाई ज्ञानेश कुमार मोदी शाह के इशारे पर नाच रहे हैं। ज्ञानेश कुमार वही करते हैं जो मोदी शाह कहते हैं, बीजेपी के सांसद के इशारे पर नहीं, मोदी शाह के इशारे पर नाचते हैं। इसीलिए कुछ ऐसे सांसद हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, एक हिसाब से वो अपने बलबूते से चुनाव जीतते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का डर हमेशा लगा रहता है कि कहीं मोदी शाह की नजर में खटक गए तो ज्ञानेश कुमार हमको चुनाव हरवा देंगे। इसीलिए शायद सत्ता पक्ष के कई सांसद इस नोटिस पर साइन कर सकते हैं और यह संख्या बढ़ सकती है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ओम बिरला को तो मोदी जी ने बचा लिया, लेकिन ज्ञानेश कुमार को कैसे बचा पाएंगे? मोदी जी ज्ञानेश कुमार को कैसे बचा पाएंगे? क्योंकि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 200 से ज्यादा सांसद खड़े हो गए और नियम के मुताबिक बहुमत विपक्ष के पास है। जैसा कि आंकड़े आप लोगों ने देखे कि लोकसभा में 100 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए, इस समय कितने हस्ताक्षर है? 130। राज्यसभा में कितना चाहिए? 50। इस समय कितना? 68। यानी कि बहुमत विपक्ष के पास है। ज्ञानेश कुमार को एक चुटकी में हटाया जा सकता है। अब देखना यह है कि अब सांसदों की संख्या आगे बढ़ती है या फिर घटती है। क्या विपक्ष बड़ा खेला कर पाएगा? क्योंकि आजाद भारत में शायद ये पहली बार होगा कि किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया और विपक्ष ने हटा भी दिया। और अगर विपक्ष ने हटा दिया तो ये मानकर चलिए कि सरकार की सबसे बड़ी मनमानी या वोट चोरी, धोखाधड़ी, फर्जी मतदाता जोड़े जाना, जो वैलिड मतदाता उनको हटाना, यानी जो खेल चल रहा है ये खत्म भी हो सकता है। तो आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।